जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी गुड्स प्रोडक्ट्स वो अशिया वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग फॉर सेल के लिए लेकर आते हैं, वो हमने डिस्कस की थी। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की और मज़ीद कोई नई ट्रांजिशन आएंगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने क्वेश्चन के लिए लाइंस ड्रॉ नहीं की है तो लाइंस पहले ड्रॉ कर लीजिएगा जैसे बताएंगे आपको, और फिर क्वेश्चन को देखें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में कहते हैं, पहले इससे पहले रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंटिंग की इक्वेशन बना के दिखाएं। तो अकाउंटिंग की इक्वेशन के लिए कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिएगा। अब कॉलम्स को सीक्वेंस में बनाने के लिए हम अगर क्वेश्चन को रिव्यू कर लें तो इस क्वेश्चन में एक कॉलम कैश का भी है, गुड्स का भी है, और जिसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहते हैं, बिल्डिंग भी है। और जब हम लोग गुड्स को ऑन क्रेडिट यानी ऑन अकाउंट सोल्ड करेंगे तो फिर एक न्यू एसेट में इजाफा होगा, जो हमने इससे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं आज से पहले, कि जब कभी हम लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं ऑन क्रेडिट पे तो फिर कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, और जब कस्टमर से पैसे लेने हो तो वो कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और वो हमारे बिजनेस के एसेट्स है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को टाइटल वाइज अरेंज कर लेते हैं तो इस तरह से कि इस क्वेश्चन में कैश का भी अकाउंट यूज़ हो रहा है, बैंक का भी अकाउंट यूज़ हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का, इन्वेंट्री का, बिल्डिंग का। मैंने क्या किया है, पहले सीक्वेंस में अरेंज कर लिए। अगर सीक्वेंस में अरेंज ना भी करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, वो भी सही है आपका, वो भी इस तरह भी कर सकते हैं। एनीवे, मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड कैश ₹55,000। अब ज़रा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मिस्टर फिरोज़ ने कारोबार शुरू किया और बिज़नेस में कैश भी इन्वेस्ट किया है 55,000, गुड्स भी इन्वेस्ट किए हैं 20,000 अपने पास से, अपने घर से लेकर आए ऑनर, और बिल्डिंग भी ऑनर ने कारोबार में इन्वेस्ट की 50,000 की। तो अगर देखें फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ऑनर ने तीन चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, कैश, बिल्डिंग एंड गुड्स। तो आज हमारे बिजनेस में तीन चीज़ों में इजाफा हुआ, तीन एसेट में इजाफा हुआ। किस किस में इजाफा हुआ? कैश में इजाफा हुआ, बिल्डिंग में इजाफा हुआ, और गुड्स में इजाफा हो गया। और गुड्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि गुड्स वो अशिया वो चीज़ें होती हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारे प्रोडक्ट को बेचने से होता है। सपोज़ करें कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप अगर आपने ओपन की है जिसमें आप ये तमाम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और वो फॉर सेल लेकर आते हैं, बेचने के लिए आते हैं। आप रेफ्रिजरेटर सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। आयरन इस आप सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। वैक्यूम क्लीनर, एलईडी स्क्रीन, रूम कूलर और डिफरेंट इस तरह प्रोडक्ट्स बेचते हैं और बेच कर पैसे कमाते हैं। तो ये आपका मर्चेंडाइज है, रेवेन्यू है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर देखें हमारे पास कारोबार में, बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया। कैश में कितना इजाफा हुआ? 55,000 का। इसके अलावा अगर देखें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में 20,000 का इजाफा हो गया। बिल्डिंग में कितना इजाफा? 50,000 का। और प्लस कर लें 50 + 55 1,05,000, और 1,05,000 + 20,000 कितना होगा? ये 1,25,000। तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने वाला कौन था? ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए? ऑनर का। अब देखिए ऑनर क्लेम सिर्फ कैश से नहीं आएगा, ये नहीं कि सिर्फ कैश 55,000 नहीं, बल्कि ऑनर ने बिजनेस में तीन चीज़ें इन्वेस्ट की हैं। तो जब बिजनेस में ऑनर ने जितने रुपए के एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं उसकी वर्थ काउंट की जाएगी, देखी जाएगी कि उसकी कितनी वर्थ है, और उसी रकम से, उसी अमाउंट से ऑनर इक्विटी में इजाफा हो जाएगा। और ये सब की सब चीज़ें ऑनर की अपनी प्रोवाइड की हुई। अगर इनमें बिजनेस में कुछ अमाउंट आउटसाइडर ने भी इन्वेस्ट किया होता, दिया होता, तो फिर हम क्लेम क्रेडिटर का भी शो करते हैं। तो ऑनर क्लेम में कितना इजाफा होगा? 1,25,000 का। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, इससे पहले हम बता चुके हैं कि ऑन क्रेडिट को ऑन अकाउंट भी कहते हैं, और ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, या किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी सप्लायर का अगर नेम मेंशन हो, नाम लिखा हो, तो वो भी ऑन क्रेडिट पे उधार कंसिडर किया जाता है। तो परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000, उधार पे गुड्स परचेज की 15,000 की। अब देखिए गुड्स में इजाफा हुआ, यानी कि हमारी मर्चेंडाइज ऑलरेडी हमारे पास 20,000 की है, 15,000 की आज बिज़नेस में और ख़रीद के लेकर आए। जब बिज़नेस में और ख़रीद के लेकर आए तो हमारे बिज़नेस में गुड्स में इजाफा हो गया कितने का? 15,000 का। और ऑन क्रेडिट सप्लायर से, जिससे परचेज़ की है, देखिए हम मर्चेंडाइज को ख़रीदते हैं और ख़रीद के बेचते हैं। तो अभी हमने ख़रीदी है, और जिस शख्स से, सप्लायर से गुड्स परचेज़ की हैं, अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की है, बल्कि पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि इसकी पेमेंट आपको बाद में की जाएगी। तो फिलहाल अगर देखें गुड्स जब परचेज़ किए हैं तो फिर गुड्स में इजाफा होना चाहिए, और गुड्स भी टाइटल लिख सकते हैं यहाँ पे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टाइटल भी सही है। 15,000 से इजाफा हो गया,
तो हमारे बिजनेस में आज अगर देखें मर्चेंडाइज आई है, मर्चेंडाइज में इजाफा हुआ 15,000 का, और ऑन क्रेडिट परचेज की है, और ऑन क्रेडिट मीन्स के इसके पैसे हमें देने इन फ्यूचर वी हैव टू पे टू आवर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी में इजाफा होना चाहिए, लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्रीजेस एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेस 15,000 से। बाकी सब पे अगर देखें नो अफेक्ट, कैश पे, बाकी तमाम पे नो अफेक्ट। और इसको फिर बैलेंस कर लेते हैं। कैश था 55,000, बैलेंस कॉपी कर लें, और अभी फ़िलहाल ये बैलेंस ज़ीरो है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी 20,000, 15,000 का देखें परचेज़ किए, इससे परचेज़ करने से स्टॉक में इजाफा हो गया, कितना हो गया 35,000। बिल्डिंग 50,000 है और लाइबिलिटी 15,000 मौजूद है। ऑनर इक्विटी 1,25,000 है, और वो साइड के आंसर भी चेक कर सकते हैं। 55 प्लस 50 1,05,000 और 35 प्लस कर लें, और यहाँ पे देखें 1,25,000 और 15,000 दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट में कहते हैं थर्ड में सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। गुड्स को, मर्चेंडाइज को ऑन क्रेडिट बेच दिया 20,000। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमें मर्चेंडाइज के साथ साथ इसकी कॉस्टिंग भी इन्फॉर्म की गई थी कि वो मर्चेंडाइज जिसको आपने 20,000 में सेल आउट किया है उसकी कॉस्टिंग सपोज कर लें 12,000 थी, 15,000 थी, 16,000 थी। फिर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में से उतने पैसे माइनस करते कॉस्टिंग के। फ़िलहाल ये मेंशन नहीं कर रहे, तो जब मेंशन नहीं कर रहे फिर हमें एज्यूम ये करना होगा कि 20,000 की मर्चेंडाइज को ऑन क्रेडिट सेल आउट किया होगा, तो फिर वो मर्चेंडाइज 20,000 की बेची होंगी आपने। तो फिर इससे क्या होना चाहिए, इससे हमारे पास हमारे बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया, यानी कि एक असेट बढ़ गया, जबकि हमारे पास इन्वेंट्री माइनस हो गई। हमने इन्वेंट्री अपने बेच दी है, जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल आउट कर दी तो 20,000 से स्टॉक माइनस कर दें, और 20,000 से एक अकाउंट रिसीवेबल, ये पैसे हमें कस्टमर से लेने हैं। जब किसी कस्टमर को हम उधार पर मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, एक कस्टमर आया जिसको हमने मर्चेंडाइज उधार पे बेची और उस कस्टमर से पैसे रिसीव नहीं हुए, भी मिले नहीं हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारा क्या अकाउंट रिसीवेबल है जिससे पैसे लेने हैं। तो 20,000 से रिसीवेबल बढ़ जाएगा और इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। फ़िलहाल कैश पे नो अफेक्ट, यानी आज वो कस्टमर पैसे देकर नहीं गया बल्कि सिर्फ उधार पे मर्चेंडाइज ले गया हमसे, बाकी सब पे नो अफेक्ट लगा दें। चलिए इसका बैलेंस कर लेते हैं। कैश एज इट इज़ कॉपी कर दें, रिसीवेबल 20,000 लिख दें, और इन्वेंट्री 35,000 थी, 20,000 माइनस कर दें, कितने रह गए 15,000 रह गए, यानी स्टॉक कम हो गया, स्टॉक माइनस हो गया, और बाकी बैलेंस वैसे कॉपी कर दें। नेक्स्ट ट्रांजिशन में कहते हैं कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में 10,000 कैश जमा करवाया। जब बैंक में कैश जमा करवाया, इससे क्या होना चाहिए, हमारे बिजनेस में एक एसेट में इजाफा हो गया और वो है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया और बिज़नेस के जो पैसे हैं, कैश है, कम हो गया। तो क्या करेंगे, बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ कर देंगे और कैश को डिक्रीज़ कर देंगे। चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कॉलम बनाया हुआ है सीक्वेंस के हिसाब से, कैश के बाद बैंक, और फिर बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया 10,000 का और कैश माइनस हो गया, एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया, बाकी चीज़ों पे नो इफेक्ट। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 55,000 कैश था हमारे पास और 10,000 माइनस कर दें तो कैश कितना रह गया 45,000। बैलेंस देखें, बैंक बैलेंस कितना है 10,000 है, और अकाउंट रिसीवेबल 20,000 कस्टमर से कलेक्शन करनी है, और इसके अलावा जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000 है, बिल्डिंग और अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, इसके अलावा ऑनर इक्विटी। नेक्स्ट में कहते हैं पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000, जिनसे उधार पे मर्चेंडाइज परचेज़ की थी, ख़रीदी थी, यानी गुड्स फ्रॉम सप्लायर परचेज़ की थी, तो वो हमारा क्रेडिटर है। अकाउंट पेबल, जिसको पैसे देने हैं हमने, अकाउंट पेबल पैसे दे दिए। पेड कैश टू सप्लायर, सप्लायर को कैश पे कर दिया 10,000। अब इससे क्या होना चाहिए, जब आपने पैसे दे दिए, कैश पे कर दिया, इससे कैश भी कम होना चाहिए, कैश माइनस, और क्रेडिटर को पैसे दिए, तो जब क्रेडिटर को पैसे दिए तो लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कैश भी माइनस करेंगे और लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो कैश भी माइनस कर दें, लायबिलिटी माइनस कर दें, और फिर बाकी तमाम इक्वेशंस को इस तरह बैलेंस कर लें, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बैलेंस कर लेते हैं। 45,000 कैश था, 10,000 कैश पे कर दिया। जब कैश पे कर दिया, इससे कैश माइनस हो गया, कैश कम हो गया, कैश कितना रह गया 35,000। बैलेंस ब्लैक पेन से यूज़ कीजिएगा इसके लिए।
बाकी बैलेंस वैसे ही कॉपी करते जाएं। सप्लाईज लाइबिलिटीज़ थी हमारी 15,000, कर्जा उधार, लाइबिलिटी 10,000 माइनस हो गई, कम हो गई, यानी 10,000 पैसे वापस कर दिए। जब पैसे वापस कर दिए, दे दिए, तो इससे हमारा कर्जा कितना रह गया 5,000। तो 15 में से 10 माइनस कर दें, कितना रहेगी 5,000। नेक्स्ट में कहते हैं पेड टेलीफोन बिल रुपीज़ 2,000 बाय चेक। हमने टेलीफोन बिल एक्सपेंस पे किए। देखिए एक्सपेंस तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली टेलीफोन का बिल, बिजनेस का रेंट, शॉप का रेंट या सैलरीज एक्सपेंस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, सारे सेक्रीफाइसेस हैं। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, पैसे हमने बाय चेक से दिए। जब बाय चेक से पैसे दिए तो वो पैसे कहाँ से कम होने चाहिए बैंक से, ठीक है। तो टेलीफोन बिल के पैसे 2,000 बाय चेक से अदा कर दिए, तो बैंक बैलेंस माइनस हो गया। आज पैसे बैंक में आए नहीं है, बल्कि पैसे बैंक से गए, डिपॉजिट यानी बैंक में जमा करवाए, यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अगर लिखा बाय चेक पेमेंट किए तो फिर इट मीन्स के पैसे माइनस होने चाहिए बैंक से। और सिर्फ पैसे बैंक से माइनस नहीं होने चाहिए, बल्कि एक्सपेंस जब जब पे करेंगे इससे ऑनर इक्विटी भी क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आज ये पैसे 2,000 का जो एक्सपेंस पे किया है, इससे ऑनर इक्विटी भी कम होनी चाहिए। तो बैंक बैलेंस माइनस और ऑनर इक्विटी माइनस, दोनों का माइनस कर दें। अगर इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं और उसको आखिर में टोटल भी कर लें। कैश एडिडेस कॉपी करते हैं। बैंक बैलेंस था 10,000, 2,000 माइनस कर दें, कैश बैंक बैलेंस कितना रह गया 8,000। और ऑनर इक्विटी का बैलेंस था 1,25,000, माइनस कर दें 2,000, कितने रह गए ये 1,23,000। और एट दी एंड ज़रा दोनों साइड काउंट भी कर लें, 1,23,000 ऑनर इक्विटी, कैपिटल और क्रेडिटर्स क्लेम कितना है 5,000, आउटसाइडर क्लेम, यानी बिजनेस के जो एसेट ज़रा काउंट कर लें। कैश कितना है 35,000 प्लस 8,000 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 50,000, टोटल है 1,28,000 इस तरह। तो एसेट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 1,28,000, जबकि ऑनर लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी यानी कि बिजनेस की जो एसेट्स हैं 1,28,000 है, जिसमें ऑनर का अपना क्लेम कितना है 1,23,000 है, जबकि क्रेडिटर्स क्लेम कितने हैं 5,000 आउटसाइडर्स की।